यूं तो आतंकी अर्श डल्ला को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अर्श डल्ला के आपराधिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बनने के पीछे क्या रीजन है और क्या लॉरेंस बिश्नोई या फिर अर्श डल्ला दोनों एक दूसरे से जीत पाएंगे या फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आतंकी अर्श डल्ला की। 21 मई साल 1996 को अर्श डल्ला का जन्म पंजाब के मोगा जिले में डल्ला गांव में हुआ। साल 2016 में उसने पहली बार जुर्म की दुनिया में अपने कदम रखे। महज 20 साल के डल्ला के ऊपर सबसे पहला केस बैंक में एक सुरक्षाकर्मी से बंदूक छीनने पर दर्ज किया गया। डल्ला के पास 1 सितंबर साल 2017 को जालंधर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुआ एक पासपोर्ट है जो 31 अगस्त साल 2027 तक वैलिड है। अर्श डल्ला का आपराधिक सफर छोटी मोटी चोरियां और छिनौती से शुरू हुआ। धीरे धीरे वो रंगदारी और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल होता गया। साल 2018 आते आते पंजाब में उसका दबदबा बढ़ने लगा था। उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ ने उससे संपर्क साधा और उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी भी कर लिया था। इसके बाद से डल्ला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने लगा। उसके पंजाब में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। रंगदारी, हत्या, फिरौती जैसे संगीन अपराधों में उसका नाम आने लगा। इसी बीच कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की नजर डल्ला पर पड़ी। निज्जर ने उससे संपर्क साधा और अपने साथ मिला लिया। यहीं से डल्ला अब निज्जर के साथ काम करने लगा था। जैसे जैसे उसका नाम और दबदबा बढ़ता गया वैसे वैसे पुलिस का शिकंजा भी उस पर कसता गया। पुलिस अपनी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। ऐसे पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए उसने साल 2020 में कनाडा की शरण ले ली। कनाडा जाने के बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा है। कनाडा आने के बाद अर्श डल्ला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से जा मिला। इसके अलावा वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ जैसे दूसरे प्रतिबंधित संगठनों से पाकिस्तान के लिए हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की तस्करी में शामिल रहा। इस तरह पंजाब का एक छोटा सा क्रिमिनल देखते ही देखते खतरनाक आतंकी बन गया। इसके बाद उसने कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बमिहा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। खबरों की माने तो साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने डल्ला और बमिहा गैंग के बीच कनेक्शन का काम करवाने वाले सुक्का दुनके की हत्या करवा दी थी। बस यहीं से अर्श डल्ला और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की शुरुआत हुई। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिखा था कि सुक्खा गुरलाल बराड़ और विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या में शामिल था। साथ ही वह गैंग के दूसरे सदस्यों की हत्या की साजिश भी रच रहा था। गैंग ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी उसके गुट के सदस्यों को निशाना बनाएगा तो उसका बदला जरूर लिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो पंजाब के 14 जिलों में अर्श डल्ला के ऊपर लगभग 67 केस दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हैं। 2 केस तो NIA को भी सौंप दिए गए हैं। डल्ला पर देश में खासकर पंजाब में कई बड़े लोगों की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी है। उसके ऊपर सबसे ज्यादा 23 मामले मोगा में दर्ज हैं। इसके बाद बठिंडा में 7, लुधियाना में 5 और मोहाली में लगभग 4 मामले दर्ज हैं। उसे 11 मामलों में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। सितंबर साल 2023 में डल्ला ने पंजाब के मोगा जिले में कांग्रेस के स्थानीय नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। ऐसे में अब लॉरेंस बिश्नोई का ये दुश्मन एक बड़ा नाम बन चुका है और लॉरेंस बिश्नोई के मुंह का कांटा भी बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अर्श डल्ला का सामना कर पाता है या नहीं। हालांकि हाल ही में अर्श डल्ला की जमानत करने वाले एक बड़े बिजनेसमैन की लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह द्वारा हत्या भी करवा दी गई है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।